एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर गुड। आप लोगों की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसमें जो आपकी सीडीपी पूछी जाती है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और 30 आउट ऑफ 30 में से यूँ मान के चलो 30 में से आप 20 प्लस स्कोर जो है इन क्लासेस को देखने के बाद अच्छे से जो है वो स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इतनी ईजिली इनमें जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि कोलबर्ग की थ्योरी है जो फ्रेंड, वो जो है आपके हर एग्ज़ाम के, जो टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट का आपका एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो क्लियर हो जाता है, तो वो क्लासेस जो फिर आपको हर एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, यूजफुल होती हैं। आपको बार बार वो क्लासेस जब वो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग की जो थ्योरी है। इससे आपके लाइक आपका एस्टेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी थ्योरी लगती है बच्चों को। सो इसको हम बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल एक नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको एक इतना ईजी लगेगा कि ये थ्योरी आप जो है बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलबर्ग जो थ्योरी थी फ्रेंड्स, इन्होंने जीन पैजे के जो मोरल जो डेवलपमेंट है उनकी जो थ्योरी थी, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपना जो है वो नैतिक मूल्यों पर जो आधारित अपनी थ्योरी दी। किसने? कोलबर्ग ने। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो सबसे फेमस पर्सनैलिटी कोलबर्ग की मानी जाती है। वैसे तो जीन पैजे ने भी जो आपका मोरल डेवलपमेंट जी है, जिसमें आपकी 2 स्टेज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोलबर्ग की थ्योरी से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एस्टेट एग्जाम का फेवरेट जो है ये टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलते हैं। तो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है कोलबर्ग के द्वारा दी गई, जिसमें आपके 3 इसमें लेवल दिए गए, और हर लेवल की जो है वो 2 स्टेज हैं, यानी कि 3 लेवल पर जो है 6 क्या हो जाएंगे, स्टेज हो जाएंगे। इसको एक हम जो है वो ग्राफ की मदद से यानी कि समझेंगे। आपके जो हैं इसमें क्या करते हैं, आपकी फर्स्ट स्टेज ये हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड हो गई, और जो है ये आपकी फोर्थ हो गई, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गई, यानी कि 3 लेवल हो गए। आपका क्या हो गया, प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गई आपकी, नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज हो गई, और नेक्स्ट है आपका लेवल हो गया, थर्ड लेवल आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है। ये हर लेवल की जो है वो 2 स्टेज है। फर्स्ट जो है आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी कि दंड व आज्ञा पालन वाली हो गई। सेल्फ इंटरेस्ट वाली, गुड गर्ल, जिसमें जो है वो लड़का हो या लड़की जो है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली जो है वो उनके अंदर क्या आ जाता है, बिहेवियर करते हैं अच्छा लड़का कहलवाने के लिए। अच्छी लड़की, गुड गर्ल, गुड बॉय वाला जो है एटीट्यूड उनमें आ जाता है। नेक्स्ट है लो एंड ओबीडियंस, को जो है वो समझने लगते हैं, आज्ञा पालन करने लगते हैं। उनको जो है वो लॉ, जो कानून होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, वो समझ आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको समझ आने लगते हैं। नेक्स्ट है वो खुद के अपने प्रिंसिपल है उनको क्रिएट करने लग जाता है। आप यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो है रूल चेंज करने की जो है अपने अंदर ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो इन स्टेज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोलबर्ग का जो आपका नैतिक विकास है, यानी कि जीन पैजे के सिद्धांत का जो है वो क्या होता है, उसका मॉडिफाई जो रूप होगा वो आपका किसने दिया होगा, कोलबर्ग का नैतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका नैतिक विचार है वो प्याजे के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हुए कोलबर्ग, फिर उन्होंने जगह अपनी मोरल डेवलपमेंट जो है थ्योरी दी। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो है छात्रों में जो नैतिकता होती है, जो मोरलिटी होती है, वो क्या होती है, वो आपकी जन्मजात नहीं होती। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि फ्रेंड्स कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो आपकी मोरलिटी होती है बच्चे के अंदर, वो जन्मजात होती है या फिर जो वो समाज के द्वारा या इन्वायरमेंट के द्वारा अक्वायर करता है। तो जो मोरलिटी होती है वो जन्मजात जो है वो बच्चे के अंदर नहीं होती। जैसे जैसे वो समाज के लोगों से इंटरेक्शन करता है, समाज के लोगों के साथ रहता है, आपस में वो घुलता मिलता है, तो उसके अंदर समाज के द्वारा वो है क्या करता है, मोरलिटी सीखने लगता है। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जो सतर हैं, 3 जो है लेवल है, मैंने आपको उनके जो नाम है वो बता दिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नाम याद रखने। कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है यही बनता है कि इसके जो 3 लेवल हैं उनके आपको नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट उसकी जो है 3 स्टेज होती हैं जो यूनिवर्सल जो मानी जाती हैं, सार्वभौमिक जो है वो मानी गई है। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने ये आपका सिद्धांत है वो दिया कब, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हुआ आपका 1969 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका सिद्धांत है वो कब दिया गया था, यानी 1969 में ये जो है वो प्रतिपादन किया गया। लेकिन जो है वो
1981 और 1984 में जो है इसका संशोधन यानी कि इसका फिर से मॉडिफिकेशन कर दिया गया, यानी कि इसको कार्य में इसका एक जो है रूप बदल दिया गया। कोहलबर्ग के अनुसार यानी कि जो नैतिकता होती है बच्चों के अंदर, जो भावात्मक जो स्वरूप का एक अंग होती है, यानी कि वो क्या होते हैं, जो मोरलिटी होती है वो हमारे भाव होते हैं, इमोशन होते हैं। अगर बच्चा खुद के अंदर से किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो वो नहीं करेगा, यानी कि अगर उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी तो वो बच्चा मोरलिटी जो है वो नहीं सीख पाता। नेक्स्ट है इस जो है आपको थ्योरी को एक कहानी बताई गई है जो काफ़ी फेमस थ्योरी है, काफ़ी जो फेमस कहानी है जिसके ऊपर ये पूरी जो है स्टोरी के ऊपर जो बेस है ये आपकी थ्योरी। तो वो आपकी थ्योरी में जो अच्छे से समझ लेते। कोलबर्ग की एक कथा है, इन्होंने एक जो है कहानी बताई, कथा बताई। तो यानी कि जो है शिक्षा में ये प्रत्येक शिक्षक जो है संबंधित परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि एक जो ये लघु कथा है जो कि किसकी ये कि यूरोप की जो लेडी है, एक लेडी जो बीमार है, यानी कि उसको एक काफ़ी भयंकर बीमारी हो जाती है। और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना, जो हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं फ्रेंड्स। यानी कि उसके यूरोप की महिला को एक भयंकर बीमारी हो जाती है, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रही होती है, लेकिन उसका पति जो है हिंज उसका नाम है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि यानी कि जो कोलबर्ग की थ्योरी में जो महिला है उसके पति का क्या नाम है, तो उसके नाम पति का नाम है हिंज, और उस महिला को बीमारी हो जाती है और उसके एकमात्र एक ही दवाई है, रेडियम नामक एक दवाई है जिससे उसकी क्या बचाई जा सकती है, जान बचाई जा सकती है। लेकिन जो है वो दवाई है, जो वो आपकी मेडिसिन है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन जो उसकी खोज है वो आपको हर जगह पर नहीं मिलती, यानी कि वो काफ़ी महंगी जो है आपकी मेडिसिन है, और वो जो है हिंज वो खरीद नहीं सकता, यानी कि उस दवाई को उसके खर्च से क्या है, जब 10 गुना ज़्यादा जो है अधिक धन हो तो वो उस चीज़ों को है वो खरीद पाता, लेकिन वो उसको खरीदने में क्या है असमर्थ है, वो खरीद नहीं सकता। तो वो फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पत्नी की जो है वो जान बच जाए, कि उसको ये दवाई दे दो, लेकिन वो पैसे वो फार्मासिस्ट जो है वो कहता है कि अगर आप पैसे नहीं लाओगे तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। उन्होंने क्या कर दिया, उनको साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने इस दवाई की जो खोज है वो अधिक धन अर्जित करने के लिए की है, यानी कि जो फार्मासिस्ट था जो उसने बोल दिया साफ साफ इनको कि ये मैंने दवाई है वो अपने जो है वो ज़्यादा पैसे अर्जित करने के, यानी कि अपनी जो है धन मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूँ इसलिए जो है वो बनाई है। तो क्या कर दिया, हिंज ने जो है वो दुकान में तोड़फोड़ मचा दी और दवाई को जो है वो चोरी कर लिया। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि क्या जो है वो हिंज ने वो सही किया उस दवाई को चोरी करके। तो हम इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम में हर बार इनसे क्वेश्चन बनता है। इन 2 में से एक को तो आपका जो है हर बार क्वेश्चन बना। मोरल डिलीमा जो क्या होती है, नैतिक जो दुविधा होती है वो क्या होती है, यानी कि कई बच्चों को वो लगेगा उसने दवाई को चोरी करके सही किया कि अपनी पत्नी की जान बचाई, लेकिन कई को बच्चों को ऐसे लगेगा, यानी कि ये मोरलिटी के ऊपर बेस है पूरी की पूरी। कहीं पर तो आपको यूँ लगेगा कि उसने चोरी किया, एक ये गलत है, अपराध है, क्राइम है, और कहीं पे उसे ये लगेगा कि आपको जो जान बचाना एक बेस्ट है, किसी की जान जो है वो पैसे से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है। तो उसके यानी कि वो दुविधा में फंस गया, उसकी मोरलिटी जो है वो उसने अपनी पत्नी की जान बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मोरल डिलीमा क्या होता है अब हम समझ लेते हैं। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो मोरल डिलीमा होता है, कभी कभी हम सही और गलत के मध्य, यानी कि सही क्या आपका राइट है क्या आपका रॉन्ग है, इसके बीच हम क्या कर जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि सही गलत के बीच हम डिफरेंस नहीं कर पाते। और जो हमने क्या होती है फ्रस्ट्रेशन होती है, जो दुविधा का हमें सामना करना पड़ता है, वो आपकी क्या होती है, मोरल जो है वो डिलीमा बोला जाता है आपका। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि मोरल डिलीमा क्या होता है, तो सही और गलत के मध्य जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या आती है, हमारी मोरल डिलीमा होती है। जैसे कि आपका हिंज जो है वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, अगर वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के जो है वो जेल में बंद कर देगी, यानी कि वो एक उसके अंदर ये क्या है, मोरल डिलीमा में फंस गया है, वो सही करे चोरी करे ना करे, यानी कि एक मोरल डिलीमा। नेक्स्ट है नैतिक मोरल जो रीजनिंग है, नैतिक तो तर्कना है, वो क्या होती है फ्रेंड, 2 विचारों के मध्य सही गलत का चयन करना, यानी कि एक तो प्रॉब्लम है, एक जो 2 विचार होते हैं नैतिक तर्कना, उसको हम बोलेंगे 2 विचारों के मध्य सही गलत का चयन करना। जैसे कि हिंस ने अपने पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का जो है फैसला ले लिया, यानी कि उसने जो है वो फैसला ले लिया, सही गलत का जो है वो चयन करना। 2 विचारों के मध्य जब वो सही को और गलत में से अपने आप को क्या कर लेता है, चयन कर लेता है, तो यानी कि उसने तर्कना हो जाएगी। और अगर कंफ्यूज ही रहेगा तो यह मोरल डिलीमा के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है, इसमें 3 जो लेवल हैं आपको, ये 3 लेवल हैं, यहाँ पे भी जो आपको 3 लेवल और जो है 6 आपके क्या हो जाएंगे, स्टेज हो जाएंगे। इसको आपने देख लिया।
ये ग्राफ के माध्यम से आप जो है वो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हर एक स्टेज के बारे में। यानी कि सबसे पहला लेवल जो कौन सा है आपका प्री कन्वेंशनल जो आपका स्टेज है, जिसे हम पूर्व रूढ़िगत जो है नैतिकता की अवस्था मानते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चे की सबसे फर्स्ट आपको याद रखनी है कि उम्र क्या होगी। तो 4 से 10 साल की जो उम्र के बीच में जो है बच्चा इस लेवल के अंदर होता है। इस अवस्था में जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, नैतिक विकास ना के बराबर होते हैं। यानी कि 4 से 10 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर विकास जो है नैतिक तर्कना का, नैतिकता का, मोरलिटी का जो विकास होता है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि सही और गलत के मध्य वो समझने में क्या होता है, इन्हें समर्थ होता है। उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो सही और गलत का चयन कर सके। इस आयु में बच्चे सही गलत का चयन करने, दंड पाने और वह पुरस्कार की जो लालसा रखते हैं, यानी कि वो क्या मार पिटाई से डरते हैं, पुरस्कार यानी कि कुछ अगर उनको इनाम वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह मिलता है तो उसकी लालसा उनको ज़्यादा रहती है। तो एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, ये दंड और पुरस्कार पाने की इच्छा है वो कौन से लेवल पर रहती है और कौन सी जो है उसकी उम्र होती है। तो एग्जाम में कई बार आपका रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहा है। तो 4 से 10 साल की उम्र में जो होती है उसमें बच्चे को क्या होती है, अपनी दंड से यानी कि वो पनिशमेंट से डरता है, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। तो इसकी आपकी 2 स्टेज हो जाएंगी, 2 भागों में इस अवस्था, इस लेवल को जो वो विभाजित किया गया। फर्स्ट क्या है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि दंड और आज्ञा का पालन। इस स्टेज पर जो है बच्चा क्या हो जाता है, दूसरों के व्यवहार जो करता है वो क्या करता है, उसे सही और गलत का जो है पता नहीं होता, लेकिन वो पनिशमेंट के डर से क्या करता है, अपना काम करता है, दूसरों का जो है कहना मानता है कि उसे जो है मार पिटाई ना हो जाए। क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो कोई काम नहीं करते तो हम बोलते हैं कि तेरी मम्मी जो है वो पिटाई कर देगी, यानी कि वो भय के डर से उसकी मम्मी पिटाई कर देगी, दंड के डर से क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। मार टीचर की जो है वो पिटाई के डर से क्या करता है, बच्चा होमवर्क करता है। तो यानी कि सही और गलत जो है कार्य उसको ये समझ नहीं होता, वो उसके बीच का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो वो अच्छा काम करते हैं तो उसे व्यक्ति के द्वारा क्या मिलती है, तारीफ मिलती है, पुरस्कार मिलता है, इसलिए बच्चा जो है वो क्या करता है, काम करता है। यानी कि दंड से डर के और पुरस्कार के लिए जो है बच्चा इस स्टेज में काम करता है। सेकंड जो आपकी स्टेज हो जाएगी फ्रेंड्स, वो आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। जो आपको ये नाम है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो आपको इंग्लिश वाले नाम याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में जो है ये नाम बदल भी जाते हैं। तो आपको याद रखना है सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एप्टीट्यूड। इस टाइप इस जो स्टेज में है जो बच्चा, इस अवस्था में बच्चे की रुचि जो है, छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। यानी कि खुद की मर्जी से ये सेल्फ अभिरुचि जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। सेल्फ खुद के लिए बच्चा जो है वो काम करता है, खुद का जो है वो कहना मानता है, खुद की आज्ञा का पालन करता है। यानी कि वह कार्य जो है वो अधिक करता है जिससे कि उसको खुद को संतुष्टि मिले, खुद को उसको कुछ मिलेगा तो जो है वो उस स्टेज में जो कार्य करना पसंद करता है। यानी कि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि तूने ये काम किया तो मैं तेरे को फ्रूटी दिलाऊंगी, यानी कि वो फ्रूटी के पाने के लिए या कुछ जो है वो इनाम पाने के लिए हम बोलते हैं ना, तेरे को चॉकलेट मिलेगी अगर तू ये काम करेगा तो वो यानी कि कुछ पाने के लिए इस अवस्था में जो वो काम करता है। नेक्स्ट है सेकंड लेवल आपका जो है वो कन्वेंशनल स्टेज, आपको याद रखना है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, ये वो फर्स्ट का हो गया आपका 4 से 10 साल, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 10 से जो है वो 13 वर्ष आपका जो है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चा जो है वो सेकंड लेवल पर होता है। और जो है अवस्था कौन कौन सी होती है वो हम जो देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है वो 10 से 13 साल के बीच इसका टाइम पीरियड होता है। और इस स्टेज में बच्चा जो है वो अधिक जो है सोशल जो है वो काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ऐसे कार्य करना बच्चे को पसंद हो जाता है जिससे वो समाज में उसको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले। यानी कि समाज के जो है वो कार्य करना जो है इस टाइम पर बच्चे को पसंद होता है, समाज में इन्वॉल्व होना बच्चा पसंद करता है। समाज के लोग उसको एक रिस्पेक्टफुली नज़र से देखें, उसको तारीफ करें, उसको अच्छा लगे, यानी कि उसको अच्छा कहलवाना है इस स्टेज पर। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर पर जो है अपनी अंदर उनको क्या करता है, इमिटेशन करता है, उनका फॉलो करता है। यानी कि दूसरों के मानदंड के अनुसार जो है वो सही गलत के मध्य स्पष्ट कर पाता है। यानी कि दूसरों को अगर अच्छा लग रहा है कोई काम तो यानी कि वो काम अच्छा है। इस उम्र में अगर जो है दूसरों को काम अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि उसको उसके दादा दादी हो गए, उसके फैमिली मेम्बर, उसके जो सोसाइटी मेम्बर हो गए, उनको अगर वो काम पसंद नहीं है तो इस अवस्था में बच्चे को जो है वो मान लेता है कि वो काम जो है वो अच्छा नहीं है। इस अवस्था की में जो आपकी कौन सी थर्ड जो है स्टेज हो जाएगी, ये आपकी
तो इसमें क्या होता है, होप टू बी ए गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी कि एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की आस जो है वो इस उम्र में होती है। इस अवस्था में बच्चा काम भी इसी के लिए करता है, दूसरों की देखा देखी काम करना पसंद करता है, ताकि दूसरे लोग उसको एक रिस्पेक्टफुली नज़र से देखें, यानी कि सदैव अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के मार्ग पर अग्रसर रहता है। सारा काम इसीलिए करता है कि लोग उसकी जो है वो तारीफ करें। नेक्स्ट है, इस स्टेज पर आपकी 4th स्टेज हो जाएगी। सेकंड जो आपका लेवल है उसकी जो है ये लास्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज आपको याद रखनी है। वैसे ये 4th स्टेज होगी, लेकिन सेकंड जो लेवल की आपकी ये है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है ये कानून एवं व्यवस्था अनुमुखता है, इसका स्टेज का नाम है। आपको याद रखना है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है ये अवस्था होती है। इस अवस्था में जो छात्र होता है, कानून जो नियम होते हैं, जो समाज के द्वारा जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके प्रति बच्चा क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है, यानी कि जागरूक हो जाता है, उन चीज़ों को समझने लगता है, नियम को, यानी कि उन नीति और नियमों की अवहेलना जो है वो नहीं करता, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। जो रूल होते हैं उनको सच के रूल मान लेता है कि इनको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, और इनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है वो काम करना है। बच्चे की इस टाइप का जो है एप्टीट्यूड होता है बच्चे का इस उम्र के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट आपका लेवल है, थर्ड जो लेवल है जिसको हम पोस्ट कन्वेंशन लेवल जो है मोरलिटी स्टेज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी आपकी 2 स्टेज आपको मिलेंगी, और इस उम्र में बच्चा 13 साल से जो आपकी ऊपर की जो उम्र होगी, 13 साल की जो एज को पार कर देता है बच्चा, और इस टाइम पर बच्चा इस तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि नैतिक विकास जो है बच्चे का वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको क्या करने लगता है, समझने लगता है, यानी कि उसकी नैतिक विकास जो है वो विकसित हो जाता है। और इसको आपको 2 टाइप में जो है वो 2 स्टेज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है आपकी स्टेज जो सामाजिक समझौते की अवस्था, इसको माना गया जो आपकी 5th स्टेज में आ जाएगी, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल आपकी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सामाजिक समझौते इस स्टेज के अंदर जो है बच्चा करने लग जाता है, यानी समाज के नीति जो होते हैं, समाज के जो नियम होते हैं, उनके प्रति अपने व्यक्तित्व, अपना जो पर्सनैलिटी है, अपना जो बिहेवियर है वो उचित रूप से क्या कर लेता है, चेंज करने लग जाता है, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवहार करता है, उसी टाइप की पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करने लगता है। समाज के कार्य यानी कि सोशल कार्यों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है, वो काम करने लग जाता है समाज के में, अब उसकी जो जिम्मेदारियां होती है उनका निर्वाह करने लगता है, उनको उठाने लग जाता है। 6th आपकी जो स्टेज हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपका सार्वभौमिक विवेक की अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल ऑफ कॉन्शियस स्टेज, यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है, यानी कि उसको जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती हैं, जो सच्चाई होती हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, उन चीज़ों को जो है वो समझने लग जाता है। बच्चा समाज के कौन कौन से नियम होते हैं जिनको वो चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, गलत है सही है, उसके बीच क्या कर लेता है, डिफरेंस कर ले लेता है। इस अवस्था में जो है जो प्रत्येक परिस्थिति में जब बच्चा अनुकूल होते हैं, जो सार्वभौमिक जो सच्चाई होती है वो क्या आत्मचिंतन करने लग जाता है, समाज के जो रूल होते हैं उनके प्रति सेल्फ जो है वो थिंकिंग हो जाती है, वो सेल्फ अपना एटीट्यूड अपनाता है, सही गलत के मध्य निर्णयों का चयन करने लग जाता है, और अपनी इतना मैच्योर हो जाता है कि उस चिंतन के अनुसार जो नीति नियमों का पालन करके जो है उनका सही गलत को वो समझने लग जाता है कि ये जो है वो उनको नियम है वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी कि एक जो बच्चा है वो क्या करता है, वो कॉलेज में कुछ जो है वो रूल हैं वो गलत हैं सही हैं, उसको जो वो उसको ये समझ नहीं आता कि ये जो है सही है या गलत, लेकिन जो है वो क्या कर लेता है, अपनी खुद की चिंतन के द्वारा क्या कर लेता है, वो समाज के उन कॉलेज के उन रूल एंड रेगुलेशन को समझने लग जाता है कि ये चीज़ें जो गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं, और उस गलत के प्रति जो वो आवाज़ उठाता है, और पूरा कॉलेज के स्टूडेंट उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉलेज यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा क्या कर दिया जाए, उस स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, तो सारे बच्चे उसके साथ जो है वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि उन्हें खुद के दम पे कुछ चेंज कर सकता है, सही गलत के फर्क करके गलत के प्रति आवाज़ उठा सकता है, समाज के रूल को चेंज कर सकता है। तो इस स्टेज में बच्चा पूरी तरीके से अवेयर हो जाता है, रूल रेगुलेशन को समझकर उनके प्रति जो है वो जागरूक होकर चेंज करने के प्रति, और एक बुलंद आवाज़ होती है इस स्टेज पर बच्चे की। तो आई होप फ्रेंड्स कोलबर्ग की थ्योरी का जो आपका ये आपकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि पूरी आपकी नैतिकता के ऊपर बेस है, आई होप आप लोगों को समझ आई हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है बार बार रिपीट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।